हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन फिर से आगे के लेक्चर्स को लेकर आया हूं। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में सिमिलैरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन समझे थे और मैंने वन बाय वन करके एक्सप्लेन किया था कि सिमिलर है क्या, सिमिलैरिटी कैसे अप्लाई करनी है और कैसे सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को समझना है और डिफरेंशिएट भी करना है। चलिए, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पर अभी डिस्कस करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। क्या ब्रैकेट्स में क्या है लिखा? ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। भाई सर्कल कैसा भी हो, सर्कल तो सर्कुलर ही शेप में होगा ना, तो इट मींस वो आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। रेडियस कुछ भी हो, आपस में वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। आप क्या बोलेंगे? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब रेडियस सेम होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस पे मैं बेटा डिस्कस करना चाहूं। लिखा है ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर्स कैसे होते हैं? तो अब मैं पूछूं, बताइए स्क्वायर सभी कैसे होंगे? आप कहेंगे सिमिलर होंगे। मैं कहूं कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं? अरे कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं, उनकी साइड्स तो चेंज हो ही सकती है ना। यदि साइड चेंज है तो वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते। चले, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाती है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। आप क्या बोलेंगे? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। आगे डिस्कस करना चाहें, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सभी कौन से? मतलब ट्रायंगल्स पूछा, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, वो सभी सिमिलर हो। आप कहेंगे इक्विलैटरल हो सकता है, क्यों? आइसोसेलेस में तो ऐसा हो सकता है, टू साइड्स ये है, आप इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मींस दो यदि साइड्स इक्वल हैं तो उसके शेप को चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल ही परफेक्ट आंसर होगा। फिगर्स हुज शेप इज सेम एंड साइज मे और मे नॉट बी सेम आर सिमिलर। ऐसे केस में थोड़ा सा समझिएगा डायग्राम्स के थ्रू इस क्वेश्चंस को, कि मैंने क्या बोल दिया, दो आपके पास दोनों क्या है? आइसोसेलेस बोल दिया मैंने, दो साइड्स बराबर है। मैं पूछूं क्या वो आपस में सिमिलर है? ऐसा नहीं है, ऑलवेज नहीं होगा ना, तभी तो वर्ड यूज किया गया ऑल। तो आप यहां पर यूज क्या करेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पर हम बताना चाहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिव इन द ब्रैकेट्स। अगेन सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे। लिखा है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स हैं, दो क्या लिखा? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर आर, सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ क्या? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो? इक्वल हो। एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो एक सेम प्रोपोर्शन में होंगी। वो किस में होंगी? एक सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। सिमिलर का बेटा केस है, सिमिलर के केस में ध्यान रखिएगा, मैंने कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोला। कॉन्ग्रुएंसी के केस में आपका इक्वल एंगल्स और इक्वल ही साइड्स होती, बट सिमिलर का केस है तो इक्वल एंगल्स एंड प्रोपोर्शंस में आपकी सभी साइड्स होंगी, सेम प्रोपोर्शंस में होंगी। मतलब आप बोलना चाहे एक सेम रेशियो में होंगी। इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है भाई, सेम अनुपात में, समझ रहे हैं ना? बात करना चाहेंगे अगले क्वेश्चंस पर, और लिखा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। क्या दो एग्जांपल्स देने हैं? किस पर? सिमिलर फिगर्स पे आपको एग्जांपल्स देने हैं। तो डायग्राम्स के थ्रू आप एक्सप्लेन करेंगे टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। मैं पहले बताना चाहूं तो टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को हम पिक करते हैं और डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहेंगे। मेरे पास दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, सभी के एंगल्स आपको 60 60 60 दिख रहे होंगे। जब सभी के एंगल 60 डिग्री हैं, इट मीन सभी साइड्स कितनी होंगी? सभी इक्वल होंगी, जो भी होंगी, बट पर्टिकुलर ट्रायंगल्स में। जैसे इसकी मैंने 5 बोल दी तो आप बोलेंगे सभी साइड्स 5 होंगी। इसकी यदि 7 बोली तो सभी साइड्स 7 सेंटीमीटर होंगी। लाइक दिस, इस तरह से आपके माइंड में थॉट्स आने चाहिए। तो सिमिलर फिगर्स हैं ये कैसे है? सिमिलर फिगर से सिमिलैरिटी से अप्लाई कर रहे हैं। मैंने बोला टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विद साइड्स 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? जब
इतनी बात क्लियर होती है तो आगे बताना चाहेंगे, एक और डायग्राम्स लेना चाहेंगे। मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर राइट कर दिया। इस तरह से भी हम कुछ भी यूनिट बोल सकते हैं, जरूरी नहीं 1 है आप 10 कर दीजिए, इधर 20 कर दीजिए, ठीक है। आप बताना चाहेंगे, दो मैंने एग्जांपल्स लिए स्क्वायर के, दो किसके एग्जांपल्स लिए, मैंने दो स्क्वायर्स के एग्जांपल्स लिए और आपको बताया यहां पर एक एक सभी की साइड्स 1 सेंटीमीटर है और दूसरा मैं सिमिलर का एग्जांपल ले लूं 2 सेंटीमीटर, 3 3 4 4 5 5 एनीथिंग जो आपके मन में थॉट्स आ जाए बस स्क्वायर बना दीजिए। स्क्वायर्स हमेशा आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और ट्रायंगल्स की मैं बात करूं, ट्रायंगल्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर्कल में तो कोई कंडीशन ही नहीं, सर्कल ऑलवेज सिमिलर होंगे, ठीक है ना। आगे बताना चाहेंगे, लिखा है गिव 2 different examples of a pair of non-similar figures। non-similar figures भी ऐसे केसेस आएंगे और इसमें आपसे पूछा जाएगा सिमिलर का केस आप बताइए। तो ऐसी भी डायग्राम्स आपको देखेंगे, जैसे मैंने एक ट्रेपेजियम लिखा और एक स्क्वायर लिखा, नॉन सिमिलर फिगर्स होने चाहिए। क्यों? अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे सर, नॉन सिमिलर कैसे आएंगे? देखिए इस चीज को आप नोटिस कीजिए, क्या एक जैसे दिख रहे हैं? एक बार में नजर में आ गया? हाँ नहीं। चलिए मैथ्स की लैंग्वेज में इसको समझना चाहें, ये नॉन सिमिलर क्यों है? क्या इनके सभी के एंगल्स 90 डिग्री हैं? देखिए यदि ये स्क्वायर है तो सभी 90 है, बट ये मोर देन 90 है, ये 90 से अधिक है और ये 90 से कम है, ये 90 से ग्रेटर है, तो मींस ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और ये सभी राइट एंगल है तो एंगल ही नहीं सेम कर रहा, तो सिमिलर का केस नहीं होगा। इस वजह से मैंने इस एग्जांपल्स को यहां पर ऐड किया है। आगे बताना चाहेंगे, एक ट्रायंगल्स ले लिया, एक मैंने पैरेललोग्राम ले लिया, एक आपने ट्रायंगल्स ले लिया, एक आपने सर्कल ले लिया, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर फिगर्स आ जाएंगे। तो ये कैसे होंगे आपके नॉन सिमिलर फिगर्स। आप क्वेश्चंस पर बात करना चाहेंगे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, लिखा स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्या ये क्वाड्रिलेटरल आपस में सिमिलर हैं, और हैं तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं, ये रीजन भी आपको ही बताना है। तो समझने की बात ये आती है, अभी जो मैंने बताया कि दोनों के एंगल्स 90 सब इसमें क्या है, सभी 90 डिग्री है, इसमें 90 सभी नहीं है। हेंस वी से दैट दीज आर नॉट अ राइट एंगल, दीज आर नॉट अ सिमिलर ट्रायंगल्स और सिमिलर फिगर्स। ट्रायंगल्स तो है नहीं, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो आप क्या बोलेंगे, ये भाई नॉन सिमिलर होंगे, ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। देखने से पता चल रहा है ना। आप एंगल्स की बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, जो उनकी साइड्स आपको दे दो, जो रेशियो दिख रहा होगा वो तो करस्पॉन्डिंग है। वो साइड्स कैसा है, एक प्रोपोर्शंस में है। करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो है वो एक सेम रेशियो में है, प्रोपोर्शंस में है, बट एंगल्स अभी इक्वल नहीं है। यदि एंगल्स भी इक्वल नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, नॉन सिमिलर है। किसका केस होगा ये, नॉन सिमिलर का। चलिए आगे बढ़ना चाहेंगे, ये क्या लिखा, corresponding angles of a similar triangles are congruent। लिखा corresponding sides of a similar triangles are in proportion, are in proportion। आगे डिस्कस करना चाहें कि जो इनकी सभी की साइड्स हैं, किसकी, इनकी किसकी भाई, जो आपका एक ट्रेपेजियम दिया है और एक स्क्वायर दिया, इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो तो प्रोपोर्शंस में आपको मिल गया, बट सभी एंगल्स आपको सेम नहीं मिल रहे थे। इस वजह से आपने बोल दिया दिस इज नॉट सिमिलर, दिस इज नॉट अ सिमिलर। आई होप ये बेसिक्स था, बेसिक है बट इंपॉर्टेंट बहुत था। आगे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे अपने पास क्वेश्चंस मिलता है, लिखा है BD एंड EC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। ऑलरेडी आपको दिख रहा है किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पर। हो सकता है ब्लैक कलर आ गया तो विजिबिलिटी कम हो गई होगी, ये आपको इस तरह से डायग्राम दिखेगा। अभी उसको हम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। लिखा है इफ अ ट्रायंगल PVC सिमिलर टू ट्रायंगल PDE एंड Y, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं और हैं तो क्यों हैं ये भी आपको बताना है।
चलिए पहले तो देखते हैं ट्रायंगल्स, तो अब आपको दिखने लगा होगा। ट्रायंगल्स पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। एक लाइन है BD, एक लाइन है CE, और ये इंटरसेक्ट करते हैं किस पर? पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं। किस पर इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस तरह से अब आपको विजिबल होने लगा होगा अच्छे से। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये रेशियोज है, क्या पूछा है? ट्रायंगल PBC, PVC, ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल PDE, ये आपस में सिमिलर है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे थोड़ा सा समझिएगा। दो जो मेरे पास ये ट्रायंगल्स हैं, जो अब आपको स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे, ये जो दो आपके पास ट्रायंगल हैं, ये आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये सिमिलर है। ये क्या रिप्रेजेंट करना है? कि ये सिमिलर है। तो देखिए आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। प्रूविंग करनी है। प्रूविंग करने के लिए आप सिस्टमैटिक इस चीज को लिखिए। जब ये सिमिलर है तो लिखा आपने BP अपॉन PD, BP अपॉन PD, दिस इज इक्वल CP अपॉन PE। ठीक है, तो आपने लिखा BP अपॉन PD, दिस इज इक्वल, वैल्यू गिवन भी है, ये 5 अपॉन 10 हो गई। यहां पर नेक्स्ट लाइन में आप राइट करेंगे BP अपॉन DP, दिस इज इक्वल 1 अपॉन 2। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये 2 से डिविजिबल है, ये किससे डिविजिबल है? अब दिख रहा होगा आप लोगों को, ये किससे डिविजिबल है? ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इस तरह से इसको राइट कर देंगे आप। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये रेशियोज राइट कर लिया, तो आपको ये अगला रेशियो इस ट्रायंगल से पिक करना है। विजिबिलिटी इधर उधर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समझिएगा। अब आप लिखे हैं CP, क्या लिखा आपने? CP अपॉन PE, CP अपॉन PE, और दोनों के रेशियोज को आपने डिवाइड किया। ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 6 अपॉन 12, दोनों के रेशियोज को राइट कर लिया। वो भी आपका क्या आया? 1 अपॉन 2, मींस दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, दोनों के रेशियो क्या आ गए? 1 अपॉन 2 आ गए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है प्रोपोर्शंस में है, मतलब सेम प्रोपोर्शंस में है। अब मैं पूछूं एंगल, आप बोलेंगे, देखिए ध्यान से नोटिस कीजिएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। एंगल कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। आपके एंगल्स इक्वल आ गए, साइड्स प्रोपोर्शंस में आ गई, इट मींस आप बोल सकते हैं दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे होंगे? आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। आप बता सकते हैं रेशियो सेम आ गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक एंगल निकल आया, और एंगल साइड आप बोल सकते हैं साइड एंगल साइड्स के थ्रू कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। ये किसका साइन है? सिमिलर का है, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने अप्लाई कर दिया। आगे बताना चाहेंगे एग्जाम्पल से, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड है, तो थोड़ा सा ध्यान से नोटिस कीजिएगा और फोकस कीजिएगा। लिखा है एक्सप्रेस x इन द टर्म ऑफ ABC, x की वैल्यू तो निकालनी है ABC के फॉर्म में निकालनी है। सभी की वैल्यूज दी गई हैं, और क्या कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जब भी क्वेश्चंस देखें तो पहले तो माइंड में ये क्लिक कर जाए। पहले मैं आपको बताना चाहूं यहां पर क्या क्या गिवन है। एक्सप्रेस करना है x की वैल्यू ABC के फॉर्म में, तो यहां पर आपको सिमिलरिटी लगानी होगी। क्या लगाना होगा? सिमिलरिटी लगानी होगी। और कैसे प्रूविंग करेंगे? स्टेप बाय स्टेप फोकस कीजिएगा। मैं लिखूंगा ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, जो मेरा ट्रायंगल ये रेड है और ये एंगल आपको दिख रहा होगा, इसको मैं ब्लिंक करवा रहा हूं, जानबूझकर नोटिस कीजिए। ये जो एंगल है ये छोटे वाले ट्रायंगल्स में और पैरेलली ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल्स आपको दिख रहा है उस दोनों में कॉमन है। ये कैसा है? दोनों में ये एंगल कॉमन है। चलिए बताना चाहेंगे ट्रायंगल PKN, पीके मूवी की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? PKN एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल्स को बताया, और ट्रायंगल एक दूसरा है LKM। दोनों ही ट्रायंगल्स को मुझे क्या करना है? आपस में कंपेयर करना है और बताना है कि बोथ आर द सिमिलर, कि दोनों ही सिमिलर हैं। और कैसे हैं? सिस्टमैटिक समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। एंगल के कॉमन है, जैसा कि मैंने पहले सबसे पहले बताया, इसीलिए उसी एंगल्स पे फोकस करवाया। और ये एंगल इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। जब किसी भी
जब किसी भी ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो आपको पता थर्ड तो इक्वल होगा ही होगा। मींस या तो आप थर्ड की बात करें या ना भी करें, फिर भी आप बोल देंगे वो आपस में ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। वो ट्रायंगल्स आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, और ये एंगल्स ऑलरेडी गिवन है कि ये एंगल 46 है, ये भी एंगल 46 है, और एंगल क्या है मैंने लिख दिया KNP। ठीक है, जिस तरह से ये आपको KNP दिख रहा है, KML दिख रहा है, ये एंगल्स आपस में दोनों इक्वल हैं, ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है। जब दो एंगल्स इक्वल हैं आप बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। प्रॉपर्टी कौन सी आपने अप्लाई की? डबल ए। ठीक है, आप ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं क्योंकि रिमेनिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल ही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि जब दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी तो लगानी होगी, और लगानी किसमें है? साइड्स में। एंगल्स तो सभी बराबर हैं, और जब प्रोपोर्शंस का रेशियोज लगा, जब प्रोपोर्शंस में आप वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे तो उसमें एक रिलेशन फाइंड आउट होगा। आप देखिएगा किस तरह से आगे समझना है। KN अपॉन KM, KN ध्यान से देखिएगा, KN नहीं दिख रहा है, देखिएगा आप, दिख रहा है आपको KN अपॉन KM। मैंने लिखा KN अपॉन KM और दिस इज इक्वल PN, क्या लिखा मैंने? PN अपॉन LM। LM मीन्स दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, और दिस साइड अपॉन दिस वन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। इतनी चीजें यदि आपको समझ में आ गई, दो मैंने साइड्स को पहले राइट किया, उनकी वैल्यूज को पुट कर दिया, दोनों ही साइड्स को मैंने पहले राइट किया और वैल्यूज को पुट कर दिया, और यहां से आपका एक रेशियो निकल के आ जाएगा या एक रिलेशन निकल के आ जाएगा x का। दिस इज इक्वल AB अपॉन B प्लस सी, AB अपॉन B प्लस सी। क्लियर हो गया ना? मॉड्यूल 17 की तरफ मूव करते हैं और आगे बताना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जो आपको दिखने लगा होगा, समझिएगा। लिखा हुआ है ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल ODC। ठीक है भाई, और ट्रायंगल लिखा है DCO, ट्रायंगल DCO। ODC ट्रायंगल आपका ODC है और OBA है। OBA ये आपस में कैसे हैं? सिमिलर हैं। ये कैसे हैं? सिमिलर हैं, गिवन है। और एंगल्स दोनों, एक एंगल्स बताया है BOC 125, BOC एंगल कितना है? 125। DOCDO ये एंगल कितना है? 70 है। ये इस तरह से एंगल्स आपको गिवन है। जब दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं? दोनों ही ट्रायंगल्स, दे दीजिए पानी, है ना। दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं? दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है और ऐसा गिवन है। जब दोनों ही ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं, और सिमिलर के केस में आपने देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, और अब आप देख रहे हैं कि एक एंगल गिवन है और ये दूसरा भी एंगल यहां पर गिवन है। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप थोड़ा सा समझिएगा। ये एंगल्स गिवन है, ये एंगल्स गिवन है, और रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड आउट करना है। ज्यादा माइंड यूज नहीं करना है, थोड़ा सा समझिएगा। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, आपने देखा 125 है, तो रिमेनिंग एंगल्स 180 से माइनस कर लेंगे। ये एंगल्स आपको 70 ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है? 70 गिवन है। कितना गिवन है? 70। जब ये एंगल आपको 70 गिवन है तो रिमेनिंग एंगल्स आप निकाल सकते हैं, या एक्सटीरियर एंगल्स आपको प्रॉपर्टीज पता है। ये 125 है, रिमेनिंग सम ऑफ दीज टू एंगल्स, फिंगर पे फोकस कीजिएगा, एंगल दिस वन प्लस दिस वन विल बी द 125। आप यहां से इस एंगल को निकाल सकते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन एंगल्स के थ्रू निकाल सकते हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ना। आप कहें वाह इतनी जल्दी, थोड़ा सा समझिएगा। और ये जब वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हैं? दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। जब दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो रिमेनिंग एंगल्स भी सभी बराबर होंगे, और ये एंगल्स इसके बराबर होगा, ये एंगल्स इसके बराबर हो जाएगा। चलिए लिखते कैसे हैं समझिएगा, फिर से मैं समझाना चाहूंगा आपको। पहले निकालना है DOC, DOG नहीं लिखा है, क्या लिखा है? DOC। पीछे से बच्चा बोल रहा है,
हमेशा यही याद आता है। देखिए डीओसी, डीओसी आपको कैसे निकालना है, 180 से माइनस कर देना है 125 को, तो क्या निकल आएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना उसकी वैल्यू निकल आएगी, और यहां से क्वेश्चन मार्क जो है आपका डीओसी है, डीओसी प्लस बीओसी विल बी द 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज स्ट्रेट लाइन एंगल, ये कैसे एंगल्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल्स का सम कितना होगा, ऑलवेज 180 होगा। मैं पूछूं डीओसी यहां से निकल के कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125 विल बी द 55 डिग्री। इस तरह से 55 डिग्री आपका ये फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना चाहूं, जब अब एंगल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क पूछा है एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ ये कैसे निकालेंगे, 180 से माइनस कर दीजिएगा, या 125 माइनस 70 से निकाल, या एक्सटीरियर एंगल से निकालिए, या सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल्स, यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। बीओसी दिस इज इक्वल सीडीओ प्लस एंगल डीसीओ, दोनों ही एंगल्स को आप इस तरह से सम निकाल सकते हैं, और ये है क्या, एक एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल्स है। एक्सटीरियर एंगल देखा होगा किसी भी ट्रायंगल्स में आपने, तो वही प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों को दिक्कत हो उनके लिए मैंने यहां पर प्रॉपर तरह से राइट कर दिया है, आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बताना चाहेंगे यहां पर डीसीओ बेटा कितना निकल आएगा, 125 माइनस 70, और दिस इज इक्वल 55 डिग्री। आपका एंगल डीसीओ निकल के आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बताना चाहेंगे, जब दो एंगल्स निकल आए, ओ ए बी आपको फाइंड आउट करना है। ओ ए बी कौन सा एंगल निकालना है, ओ ए बी। अब मैं बात करूं ये 55 है तो ये भी 55 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही सिमिलर दिए हैं, और सिमिलर ट्रायंगल्स में ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करूं, यदि ये C जो है वो एंगल A के बराबर होगा, एंगल C का मतलब यहां पे जो 55 दिया गया है, और एंगल A का मतलब यहां पर जो एंगल OAB है उसकी बात की जा रही है। जब दोनों ही ऑलरेडी पहले से गिवन है कि ये सिमिलर है, तो आप आराम से इनको लिख सकते हैं कि दोनों ही जब सिमिलर है तो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे एंगल DCO जो है, DCO जो मैं C बोल रहा हूं उसी को प्रॉपर राइट किया जाए तो DCO हो जाएगा, उसको लिखेंगे ये OAC के बराबर, OAB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं। चलिए आगे बताना चाहेंगे, इस तरह से जब हमारा दोनों ही एंगल्स फाइंड आउट हो जाएंगे तो हमारा यहां पे क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, देखते रहिए। एक बार यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कभी डाउट नहीं आएगा, रिवीजन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि एक बार मन से वीडियो देख लिया तो। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो रही होंगी। लिखा है क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ द टू ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलैरिटीज ऑफ द टू ट्रायंगल्स, ये आपसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्राइटेरिया क्या होती है कि दो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। आप कहेंगे सर सभी एंगल्स बराबर हो, डबल एंगल्स हो या ट्रिपल एंगल्स हो, यदि एंगल्स बराबर हैं 2 या 3, नॉट अ वन के केस में नहीं होगा। ठीक है, यदि एक एंगल सभी बराबर है या दो एंगल सभी बराबर है, दो एंगल्स बराबर हैं तो दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। दोनों ही ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यदि मैं बोलूं साइड सभी साइड्स आपस में बराबर हैं तो वो ट्रायंगल्स कैसे होंगे? आप बोलेंगे सिमिलर होंगे। आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है SAS, सास भी कभी बहू थी, ऐसा कोई नहीं लिखा, ये सास नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है? SAS। ठीक है, ऐसा कोई जो थॉट मत लेके आइएगा, ये क्या लिखा है? AA, ट्रिपल S और SAS। इस तरह से आप तीनों ही कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। एंगल हो सकता है, साइड हो सकता है, और साइड एंगल साइड हो सकता है। कहेंगे इसके अलावा भी प्रॉपर्टी है। हाँ, प्रॉपर्टी तो इसके अलावा भी आती है, लेकिन जो तीन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीन जो है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर और भी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब माइंड में तो काफी बच्चों का सर बता ही दीजिए। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करूं, यदि राइट एंगल ट्रायंगल्स दोनों ही दिए गए हैं, हाइपोटेन्यूज और एक साइड कोई भी दूसरी साइड से उनका यदि रेशियो सेम है तो दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे।
ठीक है। बट आपके एग्जाम्स में उससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए और कहीं ना कहीं वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के ओरिएंटेड नहीं था, इसलिए मैंने इसमें कम कवर किया है, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है। समझिएगा, यदि सभी एंगल्स आपस में बराबर बराबर हैं, 40 60 80, आपको देख रहे हैं ना, 40 60 80, 40 60 80, ये सभी एंगल्स बराबर हैं, तो दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। कैसे होंगे भाई? सिमिलर होंगे। आगे बताना चाहें, यदि और एग्जांपल्स लेना चाहें तो इसी चीज को ध्यान दीजिए, यदि 40 40 है, 80 80 है, 60 60 है, तो सभी एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है। आगे बताना चाहें साइड का केस क्या है? सभी साइड्स बराबर हो या सभी साइड्स का रेशियो समान हो। ध्यान से समझिएगा, सभी साइड्स बराबर हो फिर भी सिमिलर होंगे, सभी साइड्स का रेशियो बराबर हो फिर भी सिमिलर होंगे, लेकिन सभी साइड्स बराबर हैं तो उसको कॉन्ग्रुएंट भी बोलेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट को भी फॉलो करेगा। बट रेशियो सिर्फ बराबर है तो ऐसे केस में आप सिमिलर बोलेंगे। ठीक है। दोनों ही, ये दोनों में ही मिलेगा, कॉन्ग्रुएंसी में भी मिलेगा, सिमिलैरिटीज में भी मिलेगा। तो इस चीज को आपके दिमाग में एक बार प्रॉपर बैठना बहुत जरूरी है। 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 और 7 2 जा 14, इतनी तो टेबल आती होगी ना। जब इतना आपको पता है तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? ये सिमिलर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये एस वाला आपको समझ में आया होगा। करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनको हम राइट कर देते हैं और जिनका रेशियो आप देखेंगे हर जगह बराबर आ रहा है। ठीक है। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बताना चाहें कि दोनों ही ट्रायंगल्स ये क्या निकल आएंगे। अब इनकी साइड्स का रेशियो जब आपने बता दिया कि ये इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है? इक्वल है, तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। ठीक है। यहां पे ये कोई क्वेश्चंस नहीं चल रहा है, ये मतलब ऐसी चीजें बता रहे हैं कि आपका बेसिक्स पहले क्लियर हो जाए। जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक है। अब बात करना चाहेंगे एसएएस की बात करें। एसएएस क्राइटेरियन में क्या होता है? क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? क्या बेसिक्स क्या है? आप बोलेंगे साइड एंगल साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला साइड एंगल साइड। अब ऐसा ना हो साइड ये एंगल ये दूसरी साइड यहां पर, ऐसा कोई केस नहीं। कॉन्टिन्यूस के केस में हो, चाहे आप ऐसे बोल दें साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड, तभी मैंने लिया साइड एंगल साइड। ये दोनों ही आपस में कैसे हैं? सिमिलर हैं। और मैंने इसी तरह से एग्जांपल्स लिया। मैंने बताया कि ये एंगल इसके बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है। ये गिवन होगा क्वेश्चंस में। ठीक है। ये 8 है, ये 4 है तो हाफ हुआ, ये 12 है, ये 6 है तो हाफ हुआ। मींस प्रोपोर्शंस में है। किसमें है? सेम रेशियो में है, सेम अनुपात में है। समझ सकते हैं ना? इस तरह से आप रेशियोज को समझ लेंगे। रेशियोज इनका सेम दिया गया है और बीच का एंगल बराबर दिया गया होगा, या कहीं ना कहीं किसी तरह से आप जब फाइंड आउट करेंगे तो ये जो रेशियो है, जो एंगल है, ये एंगल्स आपस में कैसे होंगे? दोनों ही बराबर होंगे। और इस तरह से आप बोल देंगे ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया? ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के बराबर हो जाएगा। आगे कुछ बताना चाहेंगे और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है आपके सामने, और दोनों ही क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखिए और समझिए। क्या लिखा? स्टेट विच पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपको ये बताना है कि ये आपस में कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपस में सिमिलर है। थोड़ा सा समझिएगा, ये ब्लैक से बन गया है, ये ट्रायंगल्स बना है। ठीक है। ये PQR एक दूसरा ट्रायंगल्स बना है। ठीक है। लिखा स्टेट विच पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी criterion used by you for answering the question and also write the pairs of the similar triangles in the symbolic form। ठीक है। लिखना भी है कि ये कैसे सिमिलर है, कौन किसके सिमिलर है और क्या चीज किसके बराबर है। तो थोड़ा सा समझिएगा, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो एंगल ए एंगल क्यू, एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा और एंगल ये भी 60 है और ये भी 60 है। आगे बताना चाहूं तो एंगल बी 80 है, एंगल क्यू 80 है, उसको एक लाइन में लिख सकते हैं। एंगल सी
एंगल आर, ये सभी कैसे हैं, 40-40 हैं। इस तरह से आप इनको भी राइट कर सकते हैं। आगे बताना चाहें ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी जो है ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर होगा। ठीक है, जो चीज अभी बताई थी उसी से रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चंस कवर किया। आगे फिर से हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर द सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर द आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो बहुत सिंपल सा है, दोनों ही आप ध्यान से देखिए, 2 3 जा 6, 3 से मल्टीपल किया ना, 3 3 जा 9, ये क्या होना चाहिए, 9। आपने कही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं पूछूं 2.5 कुछ, आपने कहा 2.5 2 जा होगा या 3 जा करते हैं तो 7.5। थोड़ा सा समझने का लॉजिक समझिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं जिस वे में फिगर्स दिया गया है उसी वे में ही क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड किया जाए। तो ऐसे केस में आपने क्या देखा, मैंने देखा सबसे स्मॉलेस्ट साइड क्या है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चंस को कवर किया है। ऐसा नहीं कि आपने जैसा डायग्राम्स देखा बस करते चले गए। अरे सबसे छोटी साइड्स क्या है या सबसे बड़ी साइड्स क्या है, उनके रेशियोज को देखना स्टार्ट कीजिए, कभी क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। चाहे ये आपको परपेंडिकुलर दिखे, कहीं कोई बेस दिखे, कोई हाइपोटेन्यूज की पोजीशन पे दे, कोई कुछ भी हो, आप वैल्यू को देखिए हमेशा। सबसे छोटा क्या है 2, यहां पर सबसे छोटा क्या 4। मैंने कहा अच्छा रेशियो कितना होगा, आपने कहा 2 2 जा 4। मैंने कहा 2 के बाद यहां पर क्या है 3, मैंने पूछा 4 के बाद यहां पर क्या है, आपने कहा 5। देखिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 होता है। 2 के बाद यहां पर क्या मिलेगा 2.5, क्या मिलेगा 2 3 नहीं, 2 और 3 के मिड में एक्चुअली नंबर क्या लाई कर रहा है आपका 2.5, तो 2.5 2 जा 5, 3 2 जा 6। आपने कहा हाँ ये तो सिमिलर है। मतलब कहने का सेंस ये था कि आपको कहीं ऐसा नहीं है कि डायग्राम जिस तरह से दिख रहा है उसी की साइड्स को देख लिया, रेशियो देखा और बोल दिया ये सिमिलर नहीं है। इसलिए ये एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, इसको मैं चाहे कितना भी रोटेट कर दूं, ऐसा नहीं होगा कि आप बोल दें कि ये सिमिलर नहीं है। तो जब भी सिमिलैरिटी चेक करनी, स्मॉलेस्ट साइड या लॉन्गेस्ट साइड्स को पहले कवर कीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों की साइड्स को राइट कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक कीजिए क्या रेशियो सेम आ रहा है। यदि रेशियो सेम है तो मींस ट्रायंगल सिमिलर है, नहीं है तो नहीं। ठीक है, और सभी इक्वल है साइड्स तो कॉन्ग्रुएंट ही है, और ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स विल बी अ सिमिलर। सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है भाई, जब इतनी चीजें बेटा क्लियर हो गई तो मैंने इस तरह से ए बी अपॉन क्यू आर को फाइंड आउट किया, ए सी अपॉन पी आर को फाइंड आउट, पी क्यू को फाइंड आउट किया, बी सी अपॉन पी आर को फाइंड आउट किया। यहां से हमारी वैल्यूज 1/2 1/2 1/2 आ गई। मींस सभी का जो रेशियो आया वो सभी हमारा बराबर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से आप सभी की जो साइड्स लिख सकते हैं कि सभी की साइड्स में रेशियो है क्या, और ट्रायंगल्स क्या एबीसी किसके सिमिलर होगा। अब लिखते टाइम पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, अब ये आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। साइड्स तो मैंने बता दी, असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख सकते हो, बट अब बात आती है कि लिखना कैसे है। मैंने लिखा ए बी सी, ध्यान से देखिएगा, यदि एबीसी ट्रायंगल मैं बोल दूं पी क्यू आर के सिमिलर है तो गलत हो जाएगा। मैंने बोल दिया पी आर क्यू के सिमिलर है, या आपने और कुछ माइंड में थॉट आया वो राइट कर दिया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस लेटर के बाद कौन सा लेटर लिखा है, मींस लेटर का सीक्वेंस है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप इस बात को समझेंगे। एंगल एबीसी की बात करूं, ट्रायंगल एबीसी की बात करूं तो ये किसके सिमिलर होगा, तो इस चीज को आप क्या बोलेंगे, ट्रायंगल जो मेरा है, ट्रायंगल क्या एबीसी है वो किसके सिमिलर होगा। मैंने बोला एबीसी, तो आपने बोला क्यू आर पी, किसके है क्यू आर पी, नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा फिर से, क्यू आर पी ये इसके सिमिलर होगा। अच्छा क्यों, ऐसा आपको कैसे ध्यान रहेगा, आपने तो सर लिख दिया। देखिए पहले समझिए, पहले एक को तो राइट कर देना, मैंने लिख दिया ए बी सी, एबीसी राइट किया ना, तो ये बताइए किस साइड्स के बाद किस साइड को राइट किया। तो आपने कहा पहले मैंने ए बी लिखा फिर मैंने बी सी लिखा, मींस पहले 2 लिखा फिर 2.5 वाली साइड्स को लिखा। मैंने कहा इसके प्रपोर्शंस में साइड्स कौन सी थी, आपने कहा सर 2 का तो 4 हो गया था, 2.5 का 5 हुआ था।
अब जैसे ही आपने देखा 2 का 4 हुआ, 2.5 का 5 हुआ, इट मींस ये जो साइड्स है, ये जो बन रहा है, इधर से इधर से आपको लिखना है। मींस आप लिखेंगे क्यू आर पी। आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल क्यू आर पी। क्या लिखेंगे? ट्रायंगल क्यू आर पी। क्लियर है ना? जब यहां तक चीज क्लियर हो जाए तो आगे हम बताना चाहें, ये प्रॉपर्टी कौन सी लगा दी? ट्रिपल एस। ठीक है, सभी एस 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 सभी चीजें आपस में बराबर थी, तो आपने बोल दिया बोथ आर द सिमिलर। आगे केस आता है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेट which pairs of the triangles are the similar, write the similarity criteria used by the, again वही सेम क्वेश्चन है, वही चीज है, बस राइट करना है। अब समझना है आपको, कैसे समझेंगे? देखिए, पहले आपने देखा 2 के बाद 2.7, फिर आ गया 3। मैंने कहा सबसे छोटी साइड, आपने कहा 4 के बाद 5 के बाद 6, 4 5 6। क्या ये जो रेशियो है क्या बराबर है? आपने कहा देखिए 2 से हो गया 4, तो मतलब 2 जा। मैंने पूछा 2 के बाद क्या आएगा? 2.7, 2.7 2 जा 5.4, 5.4 कहीं दिख रहा है? तो नहीं है ना। तो आपने क्या देखा, इस चीज को कैसे लिखेंगे? आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी साइड्स को राइट करेंगे, रेशियो में डिवाइड करेंगे, मींस फ्रैक्शन में राइट कर लेंगे, एक रेशियो को चेकआउट करेंगे, यदि बराबर है तो सिमिलर है, नहीं बराबर है मींस रेशियोज नहीं बराबर है तो सिमिलर नहीं है, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ पाए होंगे और बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, सभी साइड्स को सीक्वेंस वाइज, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर्स के रेस्पेक्ट में सभी के रेशियो को फाइंड आउट किया। मैंने ये देखा कि एक जगह हमारा रेशियो, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, कुछ भी हो सकता है? कितनी भी जगह है, यदि सभी बराबर है तो सिमिलर है, नहीं है तो नहीं है, बस। फिर उसके बाद दिमाग नहीं लगाना। नहीं है प्रोपोर्शंस में तो आप क्या बोल देंगे? दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं है, दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे से क्वेश्चंस कवर किए और ये एग्जाम ओरिएंटेड था। आई होप आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए या डायरेक्ट पूछ लीजिए, जैसा आपको बेटर लगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।